तो चुनाव से पहले ही कांग्रेस की जीत का रास्ता एक तरीके से साफ हो चुका है। बात करते हैं हम डूसू इलेक्शन की। डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और देश के हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति होती है और इस छात्र राजनीति से जो नेता उभर कर निकल कर सामने आते हैं, वो आने वाले वक्त में भविष्य में देश की राजनीति को दशा दिशा दिखाते हैं। देश की राजनीति में चाहे जितने भी व्यापक बदलाव हुए हों, हर बदलाव का साक्षी और हर बदलाव का वाहक दिल्ली विश्वविद्यालय जरूर बना है। हम कह सकते हैं कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को पूरे देश की छात्र राजनीति का एक संदेश समझे, पूरे देश की छात्र राजनीति का एक माध्यम समझे, सार्थक, सशक्त और मजबूत माध्यम समझे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय को समझा जा सकता है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश भर के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। हम बता दें कि छात्र राजनीति के लिहाज से जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की राजनीति भी जो छात्र राजनीति है वो हमेशा चर्चा और विमर्श के केंद्र में रही है। लेकिन जेएनयू की राजनीति से कम देश अब तक प्रभावित नहीं हो पाया है। जेएनयू में लगातार वामपंथी दलों का कब्जा रहा, वामपंथी दलों के छात्र संगठन के अध्यक्ष वहां चुने जाते रहे, लेकिन देश की राजनीति के लिहाज से देखें तो वामपंथी दलों का इतना असर कभी राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं रह सका। खैर, हम आपको खबरों की ओर ले चलते हैं। जो खबर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से आई है वो बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट है। और शायद जो ये खबर है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भी कहा जाता है, उनकी जीत का रास्ता करीब करीब साफ हो सकता है। खैर, आपको सबसे पहले बता दें कि आम आदमी पार्टी, जिनकी दिल्ली में सरकार है, उनकी छात्र युवा शाखा है CYSS, छात्र युवा संघर्ष समिति, और दिल्ली में उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। लेकिन CYSS की दिल्ली इकाई ने यह फैसला किया है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में वैसे भी छात्र संघ चुनाव में सीधी टक्कर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI और बीजेपी के छात्र संगठन ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच ही होनी है। CYSS संघर्ष लगातार करता आया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। वो दिल्ली में सरकार बनाने में भले ही कामयाब हो गए, लेकिन दिल्ली में उनकी धाक कभी नहीं बन पाई, वो धाक नहीं जमा पाए दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में जैसे होनी चाहिए थी। हालांकि दिल्ली में ही जेएनयू भी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहां भी आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन की वैसी धाक नहीं है। खैर, हम आपको बता दें कि CYSS यानी कि आम आदमी पार्टी की छात्र युवा इकाई ने यह घोषणा की है कि डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेगी। सेंट्रल पैनल के जिन 4 सीटों पर, मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के जिन पदों पर चुनाव होना है, उस पर आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। और यह कहा गया है कि यह फैसला आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के आदेश पर लिया गया है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी, जिनकी दिल्ली में सरकार है, उनका छात्र संगठन इन चुनावों में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है? तो इस बारे में जो सूचना है, जो खबर है, वो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में CYSS की पकड़ नहीं के बराबर है या पकड़ की कमी है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली से सटे हुए पंजाब में, पंजाब विश्वविद्यालय में चुनाव हुए छात्र संघ के, वहां आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी इनकी बुरी पराजय हुई और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI पंजाब हरियाणा में भी जीत गया। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहां के चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन की जीत हो गई। और आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों को देखते हुए, हालांकि इंडिया का गठबंधन हो चुका है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कम से कम लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक मंच पर है। और एक मंच पर होने की वजह से संभवतः ऐसा लगा होगा CYSS को या आम आदमी पार्टी को कि उनके चुनाव लड़ने से ABVP की जीत हो सकती है। और अगर भाजपा समर्थित संगठन ABVP की जीत होती है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से बुरी खबर होगी। हालांकि हम बता दें कि छात्र संघ के चुनाव के परिणामों से राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत खास असर पड़ता है। हम ये नहीं कहते बहुत खास असर नहीं पड़ने वाला होता है, लेकिन फिर भी एक माहौल तो बनाया जा सकता है। और इसी स्थिति में CYSS इनसे दूर है। आपको बता दें कि अब तक 97 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है। 2
नामांकन रद्द हुए हैं। इनमें निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं, इनमें छात्र संघ, छात्र संगठन जो है एनएसयूआई है, कांग्रेस का छात्र संगठन, बीजेपी समर्थित एबीवीपी है, इसके अलावा वामपंथी संगठन भी हैं जैसे एआईएसएफ, एसएफआई, इन्होंने भी गठबंधन किया और ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत 52 कॉलेज आते हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के महत्व को आप समझ सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा छात्र इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ईवीएम से वोटिंग होती है इन चुनावों में। जी हाँ, ये जो डूसू सेंट्रल पैनल के जो वोटिंग होती है 4 पदों पर, ईवीएम से वोटिंग होती है। और आपको बता दें कि ये चुनाव वैसे तो हर साल होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से 4 साल से ये चुनाव नहीं हो रहे थे। 4 सालों के बाद ये चुनाव कराए जा रहे हैं। 2019 में आखिरी चुनाव हुआ था और 2019 के बाद ये आखिरी चुनाव हो रहा है। और आपको बता दें कि 22 सितंबर चुनाव की तारीख है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से कितने बड़े चेहरे निकले हैं उसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अलका लांबा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। अजय माकन अध्यक्ष रुके हैं डूसू के। अलका लांबा के अलावा अरुण जेटली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो भी यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुभाष चोपड़ा जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी डूसू के प्रेसिडेंट रहे हैं। विजय गोयल जो बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, वो भी डूसू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नुपुर शर्मा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में आई पूर्व बीजेपी नेता, वो भी डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों का देश की राजनीति में महत्व क्या है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।